होता था ये चैप्टर नहीं आएगा ये, क्योंकि सीबीएसई खुद एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे थी। तो हम लोगों ने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया और 10th पास किए। तो प्लस टू बहुत कम जगह खुला था, पर इंडिया में मेरा रैंक 51st था। इट वाज इजी, क्योंकि ज़्यादा स्कूल सीबीएसई के नहीं थे, तो इट वाज नॉट अ वेरी गुड रैंक बट। और 74.6 था। जो टॉपर था उसका 82% था। आज तो भूल ही जाइए। तो प्लस टू के लिए कहाँ जाया जाए, तो डीपीएस। तो प्लस टू के लिए सारे स्कूल्स अपने तरफ से भेजने लगे, क्योंकि वो लिस्ट उन्होंने निकाल लिया। तो डीपीएस, आर के पुरम, मथुरा रोड, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, नाभा पब्लिक स्कूल, सब लोग घर में लेटर्स आने लगे कि मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ है ये। फिर बिरला पब्लिक स्कूल प्लस टू में हमारे एक सीनियर लोग गए थे, और प्लस हमारे साथ 10th में दो लड़के सेकंड पोजीशन और 8th पोजीशन इंडिया में आए थे। फिर हम लोग रामकृष्ण मिशन के थे, मिशनरी स्कूल था। तो था कि भाई दिल्ली जाओगे तो लड़का बर्बाद हो जाएगा, और बहुत मॉडर्न है दिल्ली, और सिगरेट पीते हैं लड़के। तो बिरला पब्लिक स्कूल एक मारवाड़ी स्कूल था, और अच्छी रैंकिंग थी उसकी, पिलानी में, डेजर्ट में था बहुत दूर। तो वहाँ का एडमिशन ऑफ़र आया, तो वहाँ से मैं प्लस टू करने चला गया। प्लस टू मैंने वहाँ से किया। प्लस टू करने के बाद फिर हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। परसेंटेज में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर कर लिया था प्लस टू में। फिर उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसा आया कि मुझे पटना जाना पड़ा। साइंस कॉलेज पटना से 1 साल ड्रॉप करके मैं साइंस कॉलेज पटना से बीएससी किया। फिर बीएससी के बाद सिविल सर्विसेज मैंने दिया। फिर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, परेड कर रहा था, तब पोस्ट ग्रेजुएट का रिज़ल्ट आया गया। तो खुशी लगी कि पोस्ट ग्रेजुएट तो हो गया, पर नौकरी मेरी बीएससी के बाद तुरंत आ गई। सर मेरा ये सवाल है कि जनरली पेरेंट्स का ये होता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि उन्होंने प्रेशर बनाया हो, या आप कुछ और चाहते हो बनना लेकिन आपको मजबूरी में जो है यहाँ पर ये चूज़ करना पड़ा हो? मजबूरी की बात नहीं है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हम्म। क्योंकि हमारे समय में ये था कि आईआईटी, एम्स, एफएमसी जो सीबीएसई के थे, हम्म। और इसमें अगर नहीं होता है तब सिविल सर्विसेज। अच्छा। उसमें स्टेट मेडिकल और इंजीनियरिंग हम। तो सर आईआईटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था सिविल सर्विसेज से? हाँ, हमारे यहाँ था कि और हमारे समय ऐसा था कि कुछ जो आर्ट्स पढ़ते थे, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ते थे, हम्म। जो शुरू से वो 4 और 5% होंगे जो कि सिविल सर्विसेज जाते थे। हाँ। अदरवाइज जिसका इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं होता था, हाँ। तो उसको लगता था कि उसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बेटर उसकी क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो अच्छा। कि सिविल सर्विसेज खोजता है। अच्छा। और शायद मेरे में भी वही था। हाँ। तो प्लस टू करने के बाद मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, तो एम्स में मेरा नहीं हुआ। हम्म। एफएमसी में इंटरव्यू में मैं रह गया, हम्म। और मैं बहुत डिप्रेस था, परेशान था। और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र उसमें गोरखपुर से समस्तीपुर हो गया था। मैं गोरखपुर में था, तो मैंने फ़ोन किया कि पापा मेरा नहीं हुआ। और एज अ टीनेजर, जो इंडिया में मेरा बायोलॉजी में सेकंड हाईएस्ट था लाइफ साइंसेज में, हम्म। उसके बाद जब ऐसा शॉक आपको अचानक आता है, तो मैं क्या करूं। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो, आप इससे कुछ बड़े के लिए बने हो, आप डॉक्टर नहीं बने, हम्म। डॉक्टर आपके नीचे काम करेंगे जरूर। सर मेरा जैसे एक सवाल है कि अक्सर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स मतलब जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पीछे कोई परिवार में सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं है, तो अगर हम मान लीजिए कि फेल हो जाते हैं वहाँ पे, तो हमें बड़ी गंदी डांट पड़ती है, और सुनने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और बाकी जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं वो तो अलग ही हैं, प्रसाद हो गया, पिटाई हो गई, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जो अफसर के बेटे होंगे, जैसे आपके पापा अफसर थे एक वहाँ पे, तो क्या अभी ऐसा होता है वहाँ पे कि जो अफसर के बेटे हों तो उनको कुछ डांट नहीं मिलता होगा, पिटाई नहीं मिलती होगी, लेकिन कैसे वो समझाते होंगे? ये हमारा क्वेश्चन होता है कि यार हमारे वाले तो हमें इतना सुनाते हैं, उनके मम्मी पापा उनको कैसे बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे? कोई बात नहीं, हम सिफारिश करवा देंगे, ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो जानना है सर नहीं थोड़ा। देखिए, सिफारिश की बात नहीं है, फाइनली ये इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है। हाँ। व्यक्तिगत बात है। मेरे बड़े भाई साहब तो पिताजी से खूब सुताए, हाँ। पर मैं जो है, मैं हाँ। थोड़ा सा, जो मुझे दिया जाता था हाँ। वो मैं करता था। हाँ। मैं रिजल्ट कर देता था। हम्म। घर का जो काम दिया जाता था मैं कर देता था। मैं एक सुलझा हुआ लड़का था। तो मुझे मौका नहीं आया था, बस एक ही बार मुझे पिटाई मिली थी। हम्म। वो शाम को, पहले क्या होता था, डेयरीज होती नहीं थी, तो हम्म। बंगले के पीछे दूध वाला होता था, तो शाम को दूध लाने जाना वाना होता था। हम्म। तो एक दिन मेरा था, एक दिन मेरे सिस्टर का जाने का था। हम्म। तो मेरा जिस दिन जाने का था, उस दिन दोस्त आ गए, मैं खेलने चला गया। हम्म। तो वो चाय, शाम को आए ऑफिस से तो चाय मिली नहीं, बोले दूध नहीं आया, क्यों नहीं आया? हम्म। कि बोले कि संजय बाबू नहीं गए दूध लाने के लिए। हम्म। तो उन्होंने, मुझे याद है कि
जिंदगी में बस पीठ पे उन्होंने एक मारा था, हम्म। और 2 दिन मैं बात नहीं किया था उनसे। तो मेरी मदर ने बताया कि वो नहीं है, बहुत सेंसिटिव है, इसको ऐसे डील मत कीजिए। तो अच्छा। मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है।